We will not allow our soil to be used for any terrorist activity against any other country. On behalf of Pakistan, I give him a word, we will not be the first one to do any escalatory move or action. In case of any act of aggression by India, there should be no doubt in anyone's mind that Pakistan will do nothing. Pakistan will resolutely defend its sovereignty. Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty. Any misadventure by India will be met with a firm, swift and decisive response. इंडिया के खिलाफ हम बिल्कुल मुत्तहिद हैं और फौज के साथ खड़े। इंडस वाटर ट्रीटी उसको सस्पेंड करना भी एक एक्ट ऑफ वार है, उस पे उनको बुलाना चाहिए था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रादर देन सिंपल ब्रीफिंग। हमें स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है, उसका मुकाबला एक स्ट्रांग लीडर ही कर सकता है, वीक लीडर कभी नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इंडिया ने ऑलमोस्ट वाटर वार स्टार्ट कर दी है। चनाब का पानी रोक लिया गया है, 2 डैम्स की तरफ उसे डाइवर्ट कर दिया गया, बगलियार डैम की तरफ और सलाल डैम की तरफ। और इस वक्त जो चनाब का पानी है पाकिस्तान के अंदर इंतहाई कम है और ऐसा लगता है कि जो वार जिसका वो जिक्र कर रहा था इंडिया बार बार कि हम एक एक बूंद के लिए तरसाएंगे, मुझे लगता है कि उसका आगाज हो गया। अब पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा इसके ऊपर, ये एक सवाल है जो पूरी कौम इस वक्त पूछना चाह रही है। आज के शो में हम ये डिस्कस भी करेंगे और इसके साथ साथ आज कौमी असम्बली में इंडिया के खिलाफ एक मुत्तफिका करारदाद पास हुई है। करारदाद तो मुत्तफिका पास होगी, लेकिन क्या कौम भी यूनाइट है या नहीं है, ये एक सवाल है जिसके बारे में ज़ाहिर है जवाब चाहती है पूरी कौम। वो भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और कल अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान और हुकूमती तर्जुमान ने तमाम सियासी जमातों को एक ब्रीफिंग दी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शरीक नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एक नेशनल यूनिटी का वक्त आता है तो साइड पे क्यों हो जाती है, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर हैं, उनके साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई तजियाकार हैं और हमारे तीसरे मेहमान हैं नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। जनरल साहब आपकी तरफ आऊँगे, ये फरमाइए सर, ये वाटर वार का तो मुझे लगता है आगाज़ हो ही गया है। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा इंडिया की तरफ से तो जाहिर है फिर तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और देखिए, उसने अपना इंडस वाटर ट्रीटी पे भी अभी जो किया है, उसने बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उसने जेस्चरिंग ये 2023 ऑनवर्ड इस पे ज़्यादा उसने बातचीत करनी शुरू कर दी और इंटिमिडेशन, कोर्जन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो हाइब्रिड में एक कंट्री किसी भी मुल्क के खिलाफ लगा सकती है, उसको सारों को वो उसको अप्लाई कर रहा है। जी, मिलिट्री भी उसने अप्लाई किया है, उसने लीगल भी किया है, उसने डिप्लोमेसी को भी किया है, उसने इकोनॉमिक भी किया है, फाइनेंशियल भी किया है। तो पूरा जो स्पेक्ट्रम है एक हाइब्रिड वॉर का, उसकी एप्लीकेशन कर रहा है। अभी जो प्रेजेंट क्राइसिस है, आई थिंक पाकिस्तान ने बड़ा मैयड तरीके से इसका जो सिग्निफिकेंस है, ऑफ कोर्स जिस कॉन्टेक्स्ट में आप सवाल भी कर रहे हैं कि जी हमने तो इसको वाइटल नेशनल इंटरेस्ट डिक्लेयर किया, जिसकी इंप्लीकेशन ये एक बूंद पानी हम अपना नहीं छोड़ेंगे, नहीं वो जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये गया कि हम एक बूंद पानी के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आपका उसी कॉन्टेक्स्ट में भी आप सवाल करें कि ऑलरेडी वो उसने तो ये मनूवर कर दिया। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो उसने एक डिक्लेयर जरूर कर दिया है, लेकिन उसको जब नेशनल वाइटल इंटरेस्ट आप कर देते हैं तो इसका मतलब है कि स्टेट हैज टू एम्प्लॉय ऑल मीन्स अवेलेबल एट इट्स डिस्पोजल, उसको प्रोटेक्ट करे। जैसे कश्मीर है, जैसे सॉवरेनिटी है, जैसे हमारे जोग्राफाई सरहदें, तो ऑफ कोर्स इट इज देयर। ये एक एक्ट उसने कर रहा है मुसलसल। ये तो इन 2 दरियाओं का जो आप जिक्र कर रहे हैं, इन पे पहले भी वो कुछ इन दी गाप के वो जो ट्रीटी में कुछ प्रोविजंस दी गई थी कि जब पाकिस्तान को कांटेक्ट कर रहे हैं, उसके बीच में एक सर्टन लेवल से अंदर वो बार बार उसको कर रहा है। आई थिंक पाकिस्तान को जो अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है स्टेटस को के बीच में, इसमें जो प्रेजेंट ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है बिफोर द वॉर, उनको जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। भी आप सिक्योरिटी काउंसिल में जा रहे हैं, आप इसकी जो बातचीत है इसके ऊपर बिल्कुल शुरू कर देना चाहिए शॉर्ट ऑफ वॉर। देखिए, स्टेप वाइज आप चीजों की तरफ जाते हैं और जब आप देखते हैं कि सिंध के साथ भी उसने छेड़खानी कर दी कि अब वो एडमेंट है कि इसको करने के लिए, तो फिर पाकिस्तान हैज द राइट
वो फिर अपनी ऑप्शंस यूज करेगा। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम उनके डैम को उसके ऊपर मिसाइल मार दें या उनको तबाह कर दें। अब अगर उनके डैम्स को तबाह किया जाता है तो फिर तो जंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर जी देखिए, इस तरह तो अभी नहीं होगा कि अभी प्रेजेंटली इस वक्त ना एस्केलेशन हमारे लिए भी उनके लिए भी अच्छी नहीं है, हमारे लिए भी अच्छी नहीं है, इस रीजन के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अगर वो पानी बंद करता रहेगा तो फिर तो वो जीत गया ना जी। तो देखिए, अकोमुलेटिव जब आप एक सर्टन लाइन पे पहुंचते हैं तो उसके बाद आप एस्केलेशन लेडर में ऊपर जाते हैं। तो आई थिंक उससे शॉर्ट ऑफ जितनी भी ऑप्शन जो प्रेजेंट दरियाओं के साथ है, सिंध के साथ तो जब वो शुरू करेगा तो आप देखेंगे कि रिस्पांस जो है वो, मैं ये नहीं कहता कि इस पे भी हमारा हक नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी भी थोड़ी सी बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट पास्ट में चली आ रही है जो एम्बोल्डन करती है। अब वो हर दफा एक चीज क्रिएट करता है। लाइक पुलवामा जब उसने क्रिएट किया तो साथ ही उसने पैक किया 370-35A को, तो हमारा रिस्पॉन्स वॉज नॉट अप टू द मार्क। लेट अस कन्फेस कि हमारा एक रिस्पांस जैसे जा रहा है। अब उन्होंने ये किया, पहलगाम किया, साथ ही इन्होंने वाटर वाला पैक किया, तो सिस्टमेटिकली वो फर्दर हो रहे हैं। आई थिंक द टाइम हैज कम कि अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए ईच स्टेप शुड हैव द इम्प्लीकेशन। ये हम जो इवेंट मैनेजमेंट में डाल दिए जाते हैं ना जी, और हम इस वक्त तो मैं देखे ना जावेद साहब, आप प्रोग्राम से आग बुझा रहे हैं, फायर ब्रिगेड बन गए, तो दैट इज नॉट गुड। इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी सालिसी, ये भाई हमें सालिसी नहीं चाहिए, हमें अब चाहिए इन्वेस्टिगेशन। ये पाकिस्तान का स्टांस होना चाहिए। छोड़ दे सालिसी को, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, हो नहीं होता ना हो जी। एक नेशन के कैरेक्टर होता है ना, सही बात। आप करें जी इन्वेस्टिगेशन, प्राइड होता है ना, फिर आप करें जी इन्वेस्टिगेशन। और ये अवाम और पाकिस्तान की स्पेशली जो यंग मिलिट्री ऑफिसर्स हैं ना जी, मैं आप आज उनके हाथों में खुजली बहुत हो रही है। लास्ट टाइम भी हमने कंट्रोल किया अपने यंगस्टर्स को, हमने वो जो एस्केलेशन इसको बढ़ा सकते थे, ये सारे जहाज ले सकते थे, टारगेट जो थे वो एंगेज कर सकते थे, आप लॉक नहीं कर सकते, सारे जहाज गिराए जा सकते थे। तो लेकिन रिस्ट्रेंट किया है पाकिस्तान ने लास्ट टाइम। तो अभी मेरे ख्याल में रिस्ट्रेंट पे इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इस वक्त सालसी झगड़े को खत्म करें, डी एस्केलेट करें, एस्केलेट और नो एस्केलेट। ये रोज एक नया बदरू, आज मोदी से निकलेगी, कल अमित शाह में जाएगी, परसों योगी में जाएगी। तो जावेद साहब, कब तक मैं और आप ये प्रोग्राम करते हैं? अगले साल फिर एक नए इवेंट पे हम कहानियां शुरू कर देंगे। इस वक्त पाकिस्तान डरता रहेगा कि खुदा ना खास्ता वहां कुछ और ना हो जाए, दहशतगर्द कोई किसी जगह से आएगा, इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा, वो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे इंडिया की हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी होगी। नहीं सर, ये फरमाइएगा सर, ये जब तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग की दावत दी गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, और इस वक्त जब एक नेशनल एजेंडा है, एक नेशनल नीड है, उस पर आपने अपने आप को साइड लाइन कर लिया, तो क्या फायदा हुआ इसका? बहुत शुक्रिया जो साहब, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो यह है कि अगर आप इतने संजीदा थे, इतने सीरियस थे, तो आपको तमाम पार्टियों को बुलाना चाहिए था, जिसमें खान साहब को होना चाहिए था, और खान साहब लीडर को, इमरान खान साहब को जेल, बिल्कुल ऑल जब तक इमरान खान साहब को जेल से लाया जाता कोई फायदा नहीं। देखें, इमरान खान साहब जेल के अंदर भी हैं, तो आपने डाले हैं ना झूठे केसेस के अंदर, केसेस बनाकर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और ये प्रैक्टिस हर जगह आपने बाकी लीडरशिप के हवाले से भी देखी है, वर्कर्स के हवाले से देखी है कि एक बंदा एक दिन में एक टाइम के ऊपर पूरे पाकिस्तान में कैसे मौजूद हो सकता है। तमाम केसेस की आप मिसालें ले लें, जितने सजाएं दी हैं, हम ये समझते हैं कि इमरान खान, देखें कोई भी मुल्क है ना, तो वो जंग उस वक्त जी सकता है जब उसका लीडर और उसके साथ अवाम जो है, उस मुल्क की जो अवाम है वो साथ दे। और फिर इस बार तो अवाम साथ थे, नहीं देखिए, आज भी अवाम साथ खड़ी। आप कोई एक ट्वीट लिखें, कोई एक पोस्ट लगाएं, अपनी जो एक्सप्रेस चैनल है आपका, वहां आप लिख दें कि साथ है, किस आपकी राय क्या है, तो आपको राय आ जाएगी, वो बताएगी। इसका मतलब पीटीआई साथ नहीं है, मकबूल लीडर जो हैं, जो पाकिस्तान के दिफा के लिए जिन्होंने हमेशा फ्रंट फुट पर आकर खेला, जिन्होंने कहा कि हाँ पाकिस्तान जो है वो सोचेगा नहीं, बल्कि वो आपको उसका जवाब देगा जब भारत की तरफ से जो है वो उस वक्त मामला हुआ 2019 के अंदर। आप बेहतर स्टेटमेंट शहबाज शरीफ ने दी है इस बार, और काकूल एकेडमी में खड़े हो गए। नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया, अच्छा मैं वही कह रहा हूं ना, जरदारी साहब का ट्वीट आया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के पास कौन सा सरकारी होता है? तो देखें सर, अच्छा जब आप तख्तियां लगाते हैं, ठीक है जी, हॉस्पिटल बन रहा है जी मरियम साहबा के साथ, नवाज शरीफ जी उनके फादर हैं, देखें तमाम मीटिंग्स को आप ऊपर से सुपरवाइज कर रहे हैं। 2019 में पार्टी के सरबराह एज ए प्राइम मिनिस्टर आई थे, मियां शहबाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट आई है एज ए प्राइम मिनिस्टर आई है, और बड़ी लाउड एंड क्लियर। नहीं तो साबिक वजीर आजम के तौर पर आ जाती, आप वजीर आजम नहीं रहे,
इमरान खान साहब तो अडयाला जेल के अंदर हैं, उनसे तो ये कहा गया ना कि वो इमरान खान नहीं बोल रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, क्या किसी एक ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी है? उन्होंने कहा है कि ये लोग स्टेटमेंट नहीं देंगे क्योंकि इनके कारोबार है। उसकी वजह ये है कि इनके कारोबार है, इसलिए इमरान खान साहब स्टेटमेंट पे आ जाऊं। देखें, जंग आप जीत सकते हैं, आपके साथ अवाम हो, आपका ऐसा लीडर हो, दिलेर हो, जिसके अंदर पोटेंशियल। तो आपका ख्याल है कि अवाम इनके साथ नहीं है? आज इमरान खान बाहर हो ना, सवाल ये आज अवाम इनके साथ नहीं है। देखिए, अवाम जो है वो किसके साथ है आपको भी पता है। किसके साथ है? देखिए 8 फरवरी को दिखा दिया ना अवाम ने। ठीक है, तो हमारा मौका अवाम इमरान खान के साथ, हम इमरान खान फौज के साथ नहीं। इमरान खान मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, इमरान खान मुल्क के साथ हैं, और अवाम इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की खातिर इमरान खान के साथ। चल, सादा सवाल, आप बात क्लियर कीजिए। सादा सवाल, जी जी, फौज के साथ अवाम है या नहीं है इस वक्त? आप, मैं कह रहा हूं कि आप पोस्ट लगा लीजिए। अगर एक तरफ आपका आप बताएं ना, आप छोड़े, मैं पोस्ट लगाऊं या ना लगाऊं, अवाम आपसे पूछे या ना पूछे, आप जवाब देना। इलेक्शन लूटने पे आपका फोकस हो, लोगों को मैं सवाल सिंपल कर रहा हूं, इस वक्त अवाम फौज के साथ खड़ी है। आप फैसला कर लीजिए ना, फैसला अवाम कर लेगी ना। आप भी ऐसी करते हैं, खत्म होता है ना, तो फैसला आपका। सर, तो बात यह है कि पिछले फोकस है 10 दिनों में आप चेक कर लें, अवाम फौज के साथ खड़ी है पिछले 10 दिनों। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, हर सर्वे के मैं गुजारिश ये कि अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तो ये पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की फौज है, और हम हमेशा ये कहते हैं कि ये पाक फौज हमारी है, और इमरान खान साहब का हमेशा ये मौका। लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं ना उनके साथ। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, जब आपकी पॉलिसी गलत होगी तो लोग क्या पॉलिसी गलत? पॉलिसी यही है कि लोगों को उठाना, अगवा करना, डंडे मारना, छापे मारना, रेंजर जैसे भिजवाई गई हैं वो सारा आपके साथ। आपका ख्याल है कि अवाम के साथ फौज अवाम के साथ नहीं है, फिर ये अवाम फौज के साथ है? देखें, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि इमरान खान वो लीडर हैं जो इस मुल्क को लीड कर सकते हैं, जो इस मुल्क के, अगर वो आज बाहर आ जाए ना, आज इंडिया का मौकफ ही बदल जाए, उन्हें पता चल जाएगा कि दिलेर लीडर आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फौज इररेलेवेंट हो गई, पता चलेगा, रियासत इररेलेवेंट होगी, गवर्नमेंट इररेलेवेंट होगी, पब्लिक इररेलेवेंट होगी, सिर्फ इमरान खान एक ही काफी है इंडिया के लिए। देखिए, पब्लिक किसके साथ खड़ी है? मेरे साथ तो नहीं खड़ी ना, जावेद चौधरी के साथ खड़ी है। ठीक है, पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी है। पब्लिक चाहती है वो लीड करें, वो लीडर बाहर आए और वो जवाब दे। नवाज शरीफ, जरदारी, इनसे क्या जवाब देना? मुश्किल वक्त है तो फिर यूनिटी तो नहीं चाहिए, यूनिटी की ये सूरत हाल है। जी है, मैंने आज अपने शहर चिन्योट में, जो दरियाए चनाब भी मेरे शहर से वहाँ से बहता है, तो वहाँ बहुत बड़ी आई रैली की, आवाम की मैं बात कर रहा हूँ। हर तबका ख्याल ने भरपूर हमारी रैली में शिरकत की है, जो कि हमने फ़ौज की हिमायत के लिए। आवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान को इस वक्त सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपना सोशल मीडिया उन्हीं बच्चों और नौजवानों के जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो शहादतें दे रहे हैं, और उनको डिस्करेज करते रहेंगे, तो मुझे ये बताइए, पहले ही मैं आज तकरीर की कौमी असम्बली में मैंने वहाँ कहा कि 2017 में 4 गुना इंडिया का डिफेंस बजट था पाकिस्तान का। एग्जैक्ट फिगर है, पाकिस्तान का $10 अरब था, इंडिया का $40 अरब था। आज हमने कम करके 8.5 अरब लास्ट बजट किया है। हम पॉलिटिशियन नहीं किया है, और उन्होंने अपना बढ़ा के 82 पैसे नहीं होंगे तो ज़ाहिर किसी को नहीं मिल सके। जी जी, दुरुस्त, पैसे बढ़ाएंगे सबको 10 गुना। ये जो उनका गरूर है, ये जो सारा उनका दबदबा है, ये जो शोर कर रहे हैं, वो तो बाहर ही नहीं आ रहे ना किसी बात, और वो बिल्कुल जंग के हम हिमायत कर रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आपके ये पट्टियाँ चल रही हैं कि UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि बड़ा सीरियस मैटर है। अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को कहा है कि आप इंडिया पाकिस्तान, यूके ने दोनों, और आज जो असेंबली में जिस तरह की अभी भी, अगर आपको पता है अमेरिका क्यों कह रहा है और यूके क्यों कह रहा है? उसकी वजह यह है कि नेगोशिएशन जो है ना, अमेरिका कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान के साथ, और यूके कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान के साथ। उन्हें सूरत-ए-हाल का अंदाजा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद इधर ना आए। वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए ना, ये सही बात है कि हमारा जज्बा ईमानी और जहाज का जो हमारा वो बहुत बेहतर है इंडिया से, लेकिन देखिए घोड़ों को भी तो अपने तैयार रखना है ना। ये कुरान की आयत है, तो हमने क्या कर रहे हैं अपने आप को, अगर 10 गुना हो गया, 10 गुना कोई मुझे बताइए मामूली बात नहीं है ना, बहुत बड़ा तवाज़ुन में कमी। अच्छा, मुझे आपके पास ही आऊंगा, आपके पास ही आऊंगा। सवाल आपके छोड़ रहा हूं कि आपने कहा कि घोड़े तैयार रहने चाहिए। एक घोड़ा अगर आपने जेल में रखा हुआ है तो क्या फायदा फिर आपको एक घोड़े के साथ थोड़ी सवारी कर सकेंगे? उनके साथ बात करें, बात करना गवर्नमेंट का फर्ज है, इस वक्त यूनिटी पैदा करना गवर्नमेंट का फर्ज है, तो आप अपना फर्ज क्यों नहीं अदा कर रहे? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख साहब देखें, गवर्नमेंट जो है वो उसका दिल बड़ा होना चाहिए, और अगर यूनिटी कायम करनी है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इस वक्त। और अगर आप इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोटी सी अगर अना है, एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा मंतक है उनका, तो आप उसको हल कर दें, क्या फर्क पड़ता है? आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेना होता है, हमने हर किस्म का इनिशिएटिव लिया है। हर बार उनसे ये कहते हैं कि आइए बात करें। देखिए, असेंबली में आज एक घंटा बुलवा लें, आज एक घंटा कहते हैं उनको बुला लें, आप बुला लें। नहीं, वो भी बुला लेंगे, कोई ऐसी बात मुश्किल नहीं है। आईपी वो जो हमने देखी ना ब्रीफिंग आज की हुई ना, एक इनिशिएटिव लिया गया, वो अटेंड उन्होंने किया। 2014 से लेके आज तक कोई भी उन्होंने मीटिंग, जैसे आपने पहले अपने इंट्रो में कहा, कोई अटेंड किया हो। जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे, आप तो कह रहे हैं ना कि वो जो प्राइम मिनिस्टर थे उस दौरान जब हमला हुआ 2019 में, और एनेक्स कर दिया, इमरान खान साहब नहीं आया था, फिर भी नहीं। तो बताइए मुझे तो कि क्या तरीकाकार है, और ये क्या उस वक्त तो बाहर थे ना, अगर बाहर आने से ही यूनिटी होती थी तो उस वक्त क्या अंदर थे, वो भी हो जाएगा। कोई ऐसा मुल्क के लिए, मुल्क से बढ़ के कोई चीज नहीं है। हम कोई, मैं समझता हूं कि हमें सॉर्ट आउट करना है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर जिद है तो आपको मान लेनी चाहिए, हर्ज कोई नहीं इसके। नहीं, हमारे साथ बैठे तो सही, हम किधर जिद कर रहे हैं? आज असेंबली में भी उन्हीं के लीडर ने 1 घंटा तकरीर की। अब वो बताइए उसमें क्या बातें हो। अगर आप सोशल मीडिया पे आज भी अपने जवानों के खिलाफ सब हो रहा है तो आपके सामने है। हम क्या, जो इंडिया 6 गुना उनकी आबादी है और उनमें यूनिटी है, आपके खिलाफ डटे हुए हैं, और हम आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं। ठीक हो, मैं आपसे मुतफिक हूं कि हर किस्म की कोशिश करनी चाहिए। पहले सबसे पहले अपने, और मैंने आज अपनी तकरीर में भी यही बात की है। देखिए, उसके बगैर उन्होंने तो एग्रेशन कर दिया ना चनाब में। जनरल साहब, मैं खुद गुजरा हूँ आज, क्योंकि वहीं से गुजरा हूँ, मेरा दरिया है मेरे शहर का, तो वहाँ पानी नहीं है। तो उन्होंने तो अपना स्टार्ट कर दिया। अब हमें किस तरह उसका करना है, हमने सारे ऑप्शन इस्तेमाल करना है। मैं मुतफिक हूँ कि फौरी तौर पे कोई नहीं, तो वाटर पॉलिसी तो बना लेना एक अगले 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 23 साल के लिए, जो गवर्नमेंट आती रहे, गवर्नमेंट जाती रहे, लेकिन उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। ये तो फैसला अगर हम कर ले फिर भी काफी। जैसे ये फरमाइएगा कि एक ख्याल है, बल्कि एक हकीकत भी है कि फौजें जंगें नहीं लड़ा करती, कौमें लड़ा करती हैं, और एक कौम का बहुत बड़ा सेक्टर जो है, ये सेगमेंट है, वो इस वक्त ऑफ है। जब वो ऑफ है तो फिर हम ये जंग कैसे लड़ सकते हैं? देखिए, आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है ऑन ग्राउंड। जब इंडिया आता है तो मेरे ख्याल में थिंग्स आर डिफरेंट। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर इन आवर कंट्री, हमारी जो डेमोक्रेसी की, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, मैं खुद बहुत बड़ा हामी हूँ डेमोक्रेसी के, इसको जब हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, वीक इंस्टीट्यूशंस करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी। मैं तो आपके प्रोग्राम में पिछले दफे भी आपको याद होगा, मैं ये कह के गया हूँ कि जी हमें एक पाकिस्तान का जो कोर्स है ना, इसको रीसेट करने की, डिस्कोर्स को रीसेट करने की और चेस बोर्ड को ठीक करने की जरूरत है। वी आर इन अ सीरियस रीजन। पॉलिटिक्स देखें, अभी लास्ट जो एस्केलेशन हुई थी तो उसमें पीटीआई वाज इन पावर, आज भी पीटीआई इन पावर है। ये जो वार है, ये जो खैबर पख्तूनख्वा का क्या उसमें वो इनकी हुकूमत है, ये लोग पंजाब में बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में बैठे। दिस नो पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान जो इस वक्त रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू वेज दिस वॉर, जिसके पास जी हाँ, मैंने एक पॉलिटिकल लीडर को, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे, उनको ये आर्गूमेंट करते भी सुना कि जी जो दिफा है वो तो फौज का सिर्फ काम है। जब घर में आग लग जाएगी तो आप बाकी बहन भाई बैठ जाएंगे कि जी हमारे वालिद साहब बस उधर खड़े हैं, या जो भी दिफा कर रहे हैं, या चौकीदार को आप बाहर कह दे, मिसाल के तौर पे, चले मैं फौज को कहता हूं चौकीदार को बाहर खड़ा कर दे, उसकी जिम्मेदारी है, अंदर आए, हमारी माओ बहनों की इज्जतें लूटे, हमें लूट के ले जाए, हमारा सब कुछ ले जाए, हमारी जिम्मेदारी। दिस इज एन अब्सर्ड आर्गूमेंट। लेट अस बी सीरियस, वी हैव अ सीरियस चैलेंज। चौधरी साहब, हिंदुत्व का माइंडसेट, मैंने पहले कहा कि ये बदरू अब चलेगी, प्रोटेक्टेड है। आज खान साहब या तो दे नॉट, मतलब हाँ, पार्टी को सबको ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जब वो अपोजिशन में हो तो वो समझे कि मैं अगली गवर्नमेंट हूं, और जब आप गवर्नमेंट में हो तो आप समझे कि मैं अपोजिशन में हूं। तो ये जो तरीकाकार है हमारी पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल कल्चर का, ये हमें होल ऑफ ए नेशन अप्रोच कभी भी नहीं अपनाने देगा। स्पॉयलर्स, अब स्पॉयलर्स अपने या बाहर के, सोशल मीडिया पे आधा कंट्रोल। कैसे इंडिया ने पूरा 100% सोशल मीडिया बंद कर दिया? किसी ने आज जुलूस निकाले हैं सोशल मीडिया के खिलाफ? अब परवीन जैसी फनकारा के, जिसको हम बड़े कल्चरल, वो हमारे फनकार बड़ा कहते हैं जी इस कल्चर की कोई बाउंड्रियां नहीं होती। उन्होंने अदाकारों के बंद कर दिए, उन्होंने गुलकारों के बंद कर दिए, उन्होंने स्पोर्ट्समैन के बंद कर दिए, मीडिया के बंद कर दिए, उन्होंने स्टेट के बंद कर दिए। कितने वहां पे आज प्रोग्राम गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे होंगे इस वॉर की सिचुएशन में। कहने का मकसद ये है
लेट अस बी सीरियस अबाउट दिस इज अ सीरियस थ्रेट। हमने अभी रीसेट करना है। ये कल्चरल, देखिए ना, जब हेजेमोनिक मुल्क किसी को खाता है, छोटे मुल्कों को, या उसको सप्रेस करता है, तो पहले करता है कल्चरल इन्वेजन, फिर करता है इकोनॉमिक स्ट्रेंगलिंग, और फिर करता है इफ रिक्वायर्ड मिलिट्री एनिहिलेशन। तो हमारे साथ कल्चर में, इकोनॉमिक्स में, मिलिट्री में अभी क्या क्या हो रहा है? तो हाइब्रिड का स्पेक्ट्रम है। इंडिविजुअल्स आएंगे, चले जाएंगे। मैं किसी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को समझना है कि हम अपोजिशन बैठे होंगे। आज 100% एवरीबडी इज द गवर्नमेंट। जब हकानिया पे धमाके हो रहे हैं, पेशावर क्या आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान में देख रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस में, और जाफर एक्सप्रेस में हमला होता है तो वो ये नहीं पूछते कि ये कौन सा बच्चा है, तो हम लाशें उठा रहे हैं। लेट अस बी सीरियस अबाउट दिस कंट्री। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और गवर्नमेंट से मैं कहूंगा कि जहां पे भी अच्छा डायलॉग जो भी होता है उसको करना चाहिए, और अपोजिशन को कहूंगा कि रेज योरसेल्फ टू द स्टेचर ऑफ द स्टेट। अच्छा नईम साहब, मसला ये है कि फर्ज कर लें कि इंडिया जो है वो अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर, और वो गोलाबारी करता है, तो गोला पहले ये नहीं पूछेगा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो आप घर चले जाएं, और जो बाकी लोग हैं वो सामने खड़े हो ताकि उनके सीने चाक कर दिया जाए। और ये अगर पानी रुकता है तो ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पानी रवा होगा तो बाकी सब लोग जो हैं वो पैसे मर जाएंगे, क्योंकि वो सबको एक ही मुल्क समझते हैं और एक ही नेशन समझते हैं। तो इस वक्त अगर आप अपने आप को डिवाइड करेंगे, साइड पे करेंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान आपका भी उतना ही है जितना दूसरों का। तो साहब आपने एक हद तक बात ठीक की है, और एक हद तक उस बात को आगे बढ़ाना चाहिए था। मामला ये है कि गोला लगेगा तो बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं देखेगा कि ये पीटीआई का है, या ये सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई का, या सदर है, या नून लीग का है, या कोई और जगह है, बिल्कुल वो नहीं देखेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं ना कि अगर आपने ये जंग जीतनी है तो इमरान खान को रिहा कीजिए, जो इस जंग को जीत के आपको दिखा सकता है। वो निकलेगा तो माहौल चेंज हो जाएगा। देखिए अडयाला जेल के अंदर जिस तरह खान साहब की स्टेटमेंट आई है, क्या बाय जितने लीडरान मौजूद हैं वो ख्वाजा आसिफ को आगे पेश कर रहे हैं जी, अता तारड़ साहब आप आके पेश होंगे, जो सरबराह हैं, क्या किसी एक की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई है? नहीं आई। तो मौकफ खान का क्लियर है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, और उन्होंने बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली कहा है कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो हमारी हैं, लेकिन किसी की पॉलिसी, किसी एक की, कुछ दो की, तीन की, किसी सरबराह की गलत होगी तो उस पर तनकीद होगी। इसका मतलब ये है पहले आर्मी चीफ को तब्दील किया जाए आपके लिए। देखें फिर आप हो सकता है कि हम ये कह रहे हैं, काबुल समझे इस मुल्क को कि आप बाहर निकले। हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो वो बाहर आए और वो आके लीड करें, जो कि कौम की डिमांड है। 8 फरवरी को कैसे करेंगे? वो सोशल मीडिया पे देख लें, आप कहीं पोस्ट लगा के कैसे लीड करें? देखें, अब इमरान खान को वजीर आजम अवाम ने बना दिया 8 फरवरी को, यानी उनको वजीर आजम बना देना चाहिए, जेल से निकाल के उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा देना चाहिए। देखें तो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया गया, वहां बताए ना 8 फरवरी को। आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को जेल से निकाल के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा दिया जाए, फिर वो लीड करेंगे, फिर पाकिस्तान जीत जाएगा, फिर पानी रवा हो जाएगा, फिर जंग जीत जाएंगे। देखें 1 मिनट का काम है, सबको पता है कि फार्म 47 के मुताबिक ये सारा सेटअप बैठा हुआ है। जितने उस काबीना के अंदर बैठे हुए थे, वो जो सारी ब्रीफिंग हो रही थी, एक शख्स की तस्वीर उठा के दिखा दें कि ये अपने वोटों से आया हुआ है। तो आप ब्रीफिंग ले रहे हैं जी, ब्रीफिंग दे रहे हैं, जो मुल्क का सरबराह है, जो दुनिया का पॉपुलर। अब आपके पास एक सवाल छोड़ रहे हैं, अब एक आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता और अगर ये गवर्नमेंट फारिग करके इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर जंग लड़ने के लिए या मोदी के खिलाफ खड़ा होने के लिए या पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तैयार नहीं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नहीं सर, ये फरमाइएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक प्राइम मिनिस्टर को इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता और उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जगह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देखिए ओवरऑल अगर पूरे मुल्क की सूरत हाल की बात की जाए ना, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हमारे जो मामला चल रहे हैं, तो आपके मुल्क की डायरेक्शन ठीक ही नहीं हो सकती जब आप मुल्क के अंदर तमाम तर मामला को ठीक तरीके से नहीं चलाएंगे। ठीक है, अगर तो आप ठीक तरीका वो है नहीं, जो आपका तरीका, ठीक तरीका कार वो है कि आप अपना फोकस इन चीजों से हटाइए कि उसको जेल में डाल दो, उससे मुलाकात पे पाबंदी लगा दो, फलां बंदे की जमानत कैंसिल कर दो। आज मंडी भावलदीन से एक बंदे का फोन आया, उन्होंने कहा जी कि वो ग्रुप करे ना अपना भाई। मैं वो ये कह रहा हूँ ना कि तमाम इदारों को कहें कि आप फोकस हटाएं। देखिए जब आप किसी को गोली मारेंगे, ठीक है, किसी के भाई को शहीद करें, किसी के भाई को बेगुनाह उठाएंगे, गायब कर देंगे, तो क्या वो आपको दुआ देगा? आपको दुआ नहीं देगा, वो आपको सपोर्ट, उसके दिल में तकलीफ होगी, उसके दिल में दर्द होगा। ये आवाम की इस वक्त सूरत बड़ी दिलचस्प है कि आपके दौर में 3 प्राइम मिनिस्टर जो थे जेल के अंदर नीचे सुलाया जाता था उनको, एक प्रेसिडेंट जो था उनके साथ ये सलूक किया जाता था।
और जो खवातीन मुख्तलिफ जो पार्टियों की थी उनके साथ ये सलूक होता था, पूरी की पूरी पार्टियां उस वक्त जेल के अंदर थी, उस वक्त ठीक था ये सब कुछ। देखें इमरान खान के दौरे इक़्तिदार से पहले के केसेस थे उन पे, और इमरान खान साहब के दौर में शायद पूरे प्रोटोकॉल हासिल थे। देखिए अब लीडरान की बात करें फिर एक उस पे भी राजा परवेज अशरफ साहब, नवाज शरीफ साहब मेडिकल का कह के कि 4 हफ्तों में मैं आ जाऊंगा, वो तो बाहर चले गए। इसी तरह बाकी भी आप तमाम देखेंगे कैसे उनको बेलिंग उनके। अब जो इनका केस था 2 महीनों के अंदर फिक्स हो गया, जब ये फैसला आया मरियम के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ, सस्पेंशन भी जो है वो हो गई, 2 महीने के अंदर सारा हो गया। लेकिन इमरान खान के अलकादर के केस वो फिक्स ही नहीं हो रहा, वो फिक्स होता है फिर उसे आगे भिजवा दिया जाता है। अब देखते हैं कि 3-3.5 महीने बाद अगर केस लगा है तो उसमें क्या पेशरफ्त होती है। 8 तारीख। अच्छा वैसे शेख साहब देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौका बड़ा क्लियर है, वो कहते हैं जी हमारा तो एक ही मुतालबा है, इमरान खान साहब को बाहर लाएं, प्राइम मिनिस्टर बनाए उनको, फिर वो आपकी सोसाइटी की नेशन की मदद करने के लिए तैयार है, वरना वो साइड पे बैठे। मैं आपको बताऊं जो सूरत हाल है, देखिए इस वक्त हमारा मुल्क एट स्टेक है, इस वक्त ये मामला नहीं है पॉलिटिकल मामला, और मैं ये देख रहा हूँ अगर ये अपने जिद पे कायम रहेंगे ना तो ये अपना पॉपुलर है जमात, पॉपुलरिटी भी लूज करेंगे। लेकिन लोग इस वक्त मुल्क के साथ खड़े हैं। मैंने आपको अपनी आज रैली का जिक्र किया, इनका राइट है जो ये कर रहे हैं, लेकिन जनरल साहब ने जिस तरह बात की तो जमहूरियत को बदनाम करने वाली बात है। अभी मुल्क हमारा एक बहुत बड़ी ताकत, और उन्होंने प्रैक्टिकली शुरू कर दिया है ना, पानी हमारा रोकना शुरू कर दिए, हमारा तो सारी एट स्टेक है हर चीज़, तो हमें कोई ना कोई एक्शन लेना है ना। 2014 में प्रेसिडेंट शी आ रहे थे, उस वक्त जब भी मुल्क कोई तरक्की करने लगता है इनके धरने और इनकी ये क्यों मुल्क के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं। कहीं ना कहीं तो बैठ के डायलॉग जरूर होना चाहिए, मैं डायलॉग के हमेशा फेवर में रहा हूँ, और गलतियां ये नहीं कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई होगी, लेकिन ये दोनों पार्टियां या तीनों पार्टियां या जो भी पार्टियां हैं सारी मिल के जब तक अपने सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, और मुल्क को इस वक्त जरूरत है, इससे ज्यादा कोई और वक्त नहीं हो सकता कि हम आप सॉर्ट आउट ब्रीफिंग में ये नहीं आते, असेंबली में आज भी सारी तकारीर होती रही है मुखालफत में, ये वक्त नहीं है। अपने वक्त पे हम वो भी बाकी चीजें भी कर लेंगे, लेकिन इस वक्त तो एक ही मामला है कि इंडिया बेंट अपोन है आप पे हमला करने का, और इस वक्त भी अगर हम अपने हाई अलर्ट है बिल्कुल हर किस्म के, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि उनका बजट हमारे बजट से 10 गुना है, इतनी बड़ी ज्यादातर रिजर्व भी बहुत ज्यादा सर, बहुत रिजर्व तो है, इसीलिए तरक्की कर गया। पर ये तो फौजी बात कर रहा हूँ ना, इस वक्त तो डिफेंस का कहीं भी इतना बैलेंस तो है ही नहीं, हमारे इस खित्ते में बैलेंस नहीं है, इसीलिए उसका तकब्बर और गरूर खत्म नहीं हो रहा। और हमें हर सूरत में सबसे पहले अपनी यूनिटी करनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वे फॉरवर्ड क्या है जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल सूरत हाल की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई वे फॉरवर्ड को रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए आई थिंक पाकिस्तान की आवाम, ऑफ कोर्स एवरी इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान हैज बीन थ्रेटन्ड ना, वो आपने पहले बात की है कि वो कोई चुन के तो कर नहीं रहा। अभी अगर वाटर मनूवर की उन्होंने बात की है तो उसका टारगेट कौन है? सारे पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी। जब आप फूड स्कार होंगे, जब आप प्यास आपके यहाँ पे एनवायरनमेंट खराब होगी, आपको टारगेट किया। और सबसे बड़ी बात यह कि न्यूक्लियर होकर आपको जो एम्बेरस किया जाएगा कि यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो आपने क्यों रखी हुई है ये फौज, क्यों रखा हुआ है ये न्यूक्लियर, किस लिए रखा हुआ है? एक कौम की अहमियत भी कोई चीज होती है। तो आई थिंक वे फॉरवर्ड, देखिए मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि हमारे प्रोसेसेस में जान डालने की जरूरत है, आइन के नीचे चलने की जरूरत, और तमाम अपने अपने जो जहां जहां पे भी है इस वक्त सिर्फ अपने हिस्से की शमा की बात करे कि मैं ये जला रहा हूं, ये इन्होंने जो जलानी है वो जलाए, नहीं जलानी ना जलाए। ये इस वक्त कोई ये ना कहे कि ये मैं तो नहीं करूंगा जी क्योंकि उन्होंने नहीं किया, इदारा ऐसे कर रहा है, पार्टी ऐसे कर रही है, गवर्नमेंट ऐसे, अपोजिशन ऐसे। इस वक्त टाइम है टू शो द यूनिटी। और हिस्ट्री बड़ी क्रूअल है जी, वो किसी को फिर माफ नहीं करती है। ये तो वो जैसे वो कुएं में वो जाते हैं ना जी, वो पानी लेने के लिए, तो एक दफा अगर भरा हुआ जाता है तो अगली दफा उसने खाली आना होता है। तो ये सिस्टम में सर्कल चलता रहेगा। देखिए पाकिस्तान के अगर प्रोसेसेस अच्छे हैं, हम सारे एज के हिस्से में पहुंच चुके हैं कि अब हमने अपनी नेक्स्ट यूथ को जो हमने देना है जनरेशन को, सारे इन्हीं लीडर्स ने या इन्हीं लोगों ने तो नहीं रहना ना। पाकिस्तान एक प्रोसेस से गुजर रहा है, इसमें जान डालने की जरूरत है। सब अपने अपने जो अना के घोड़े हैं उससे थोड़े से नीचे उतरे, क्रिएट स्पेस। और मैं बताऊं डेमोक्रेसी में अगर हमारे पॉलिटिशियंस स्पेस नहीं क्रिएट कर सकते
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता। वी हैव टू क्रिएट स्पेस। डेमोक्रेसी बहुत खूबसूरत चीज है, अगर जेन्युइन डेमोक्रेसी हो तो एक खूबसूरत चीज है, उसमें स्पेस क्रिएट होती है, आप दूसरों को, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, उसके अंदर प्रोग्रेस है, सब कुछ उसके अंदर है। और हम चाहते हैं कि अपने जो इदारों से भी इसके ऊपर से बोझ उठेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक हिस्ट्री है ना, उस पास से हम डिटैच नहीं हो सकते, बट मैं ये कहता हूं कि पास की गलतियों से लेट्स ऑल लर्न फ्रॉम दैट, उसके बैगेज में दब ना जाए और जिद ना लगा दे। ये जो अना का घोड़ा होता है ना जी, ये किसी का नहीं होता, फिर ये सबको लेकर डूबते हैं। इस वक्त जिद, अना, इस चीज में जाना या अपने लिए कुछ मांगना, मेरे ख्याल में इस वक्त मैं अगर पाकिस्तानी हूं और मैं ये कहूं कि जी चौधरी साहब मुझे ये मिलेगा तो मैं जंग पे जाऊंगा। हमारे बच्चे फौज में चले गए जी, हमने जंग को देखा है। जंग के बीच में जो फौज होती है उसका एक ही उसकी फ्यूल होता है और वो होती है रिकग्निशन बाय द नेशन, दैट्स ऑल। और कोई वहां पे नाम नहीं रखा हुआ, अगर कौम उसकी रिकॉग्नाइज कर लेती है तो दैट इज एनफ। और एक चीज मैं आखिरी कहूंगा कि 27,000 के करीब तो अभी हमने शहादतें ली हैं इस वॉर ऑन टेरर में। ये शहीदों का खून क़यामत के दिन हम सबके गिरेबान पकड़ेगा कि हमने जिस मुल्क के लिए खून दिया था, इरिस्पेक्टिव कि मैं किस जमात से था, किस इलाके से था, कहां से था, तो उसका तुम लोगों ने पीछे क्या किया उनका, तो फिर उसके लिए फिर हम सारे तैयार रहे उस अकाउंटेबिलिटीज के। एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे नईम साहब, एक ना छोटा सा फिनोमेना आपके सामने रखता हूं, आप उससे ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे चीज़ों को। अभी जब उन्होंने पेजेस बंद किए हैं ना इंडिया के अंदर, या ट्विटर अकाउंट्स बंद किए या यूट्यूब चैनल्स बंद किए, तो उसमें ना सब पाकिस्तानियों के बंद किए। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एग्जम्पशन नहीं दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि इस वक्त स्टेट से लड़ रही है, फौज से लड़ रही है, या उसके खिलाफ है, या ये प्रॉब्लम है, तो इनके पेजेस खुले रहने दें और बाकी सबके बंद कर दें। वो सब पाकिस्तान को पाकिस्तान समझ रहे हैं, तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी समझ रहे हैं। अब अगर खुदा न खास्ता जंग हो जाती है तो आपसे नहीं पूछेगी कि आपके नजरियात क्या हैं, लिहाजा आप साइड पे हो जाए और बाकी सबको उड़ा देते हैं। जैसा मैं तो जितने 2 सेगमेंट पिछले भी गुजरे हैं उसमें मैंने यही आपसे गुजारिश की है कि आज अगर इमरान खान अडाला जेल में है तो वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, और अगर कोई दुश्मन बाहर से हमारे ऊपर हमला करता है या हमारे ऊपर वार करता है तो खान साहब के उसके ऊपर वाज़ेह बयान आ गया है कि फार्म 47 का जो मौकफ था वो अलग है, लेकिन मोदी की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी कौम जो है वो मुतहद हो गई। तो कल फिर आपको ब्रीफिंग में जाना चाहिए। नहीं, देखें ब्रीफिंग के अंदर पाकिस्तान की ब्रीफिंग आप सीरियस होते हैं ना, तो आपको नॉन सीरियस लग रहे हैं सर। ये सीरियसनेस आपको कहां से नजर आ रही है कि एक तरफ हमारे घरों में छापे मारे जा रहे हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप आ जाएं और आपका लीडर इस दौरान आपका लीडर ना है। ठीक है, इस दौरान किसको गिरफ्तार किया गया? मैं 22 सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया। आलिया हमजा, सनम जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल है? बिल्कुल है ना जी, क्यों? यूट्यूब पर थी यार जी, यूट्यूब पर थी भाई। यूट्यूब किधर थी? यूट्यूबर थी, यूट्यूबर किधर थी? कमाल कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। देखिए अगर यूट्यूबर है या कोई साफी है, मैं तो देखा है कि वजारतों पर भी बैठे हुए, तो क्या ऐसा कोई गुनाह है? पहली बात तो ये है, गुनाह तो नहीं है ना जी। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यूट्यूबर थी और वो गिरफ्तार हुई? इसी तरह मैं कह रहा हूं आपको कि हमारे मंडी बाउद्दीन से आए फोन आया था, उन्होंने कहा जी कि सिर्फ वो एडमिन साहब और मरीम नवाज साहब, सनम जावेद साहबा के बयान सुने हो? मरीम नवाज की मेरी सवाल सुन ले, ठीक है जी, आपने सनम जावेद साहबा के बयान सुने हुए? देखें बयान तो क्या बयान दिए उसने, और सर आप सिर्फ 9 मई के बयान सुन लेना, आप यकीन करें कि आप उस खातून से दोबारा मुलाकात नहीं करें। देखें जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है, अगर उसको कोई कहता है कि ये ना किया जाए, बयान सुनाओगे तो उसको आप कहेंगे कि आपने बयान सुनाओ। अंदर जितना खेलना था खेल लिया, अब जाके बाहर जाके खेलो जरा। देखें हमारा क्या मुतालबा है, हम ये कह रहे हैं कि तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद के अंदर है। ठीक है, अगर आईनी हदूद के अंदर आपका खेलना है पॉलिटिक्स के अंदर, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? अच्छा, वैसे ना आज इस तरह था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा था ना, जो मिलिट्री कोर्ट्स का, तो उसके अंदर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एक आज स्टेटमेंट जमा करवाई, और स्टेटमेंट बड़ी दिलचस्प। उन्होंने कहा जी 9 मई को 3 आला अफसर जो फौज के हैं उनको रिटायर किया गया बगैर पेंशन के, बगैर मराद के, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल है जो कोर कमांडर थे लाहौर के, एक ब्रिगेडियर है, एक कर्नल है, और 14 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी जो फर्दर इंप्रूवमेंट है वो रोक दी गई, यानी आगे वो प्रमोट नहीं हो सकते सारे। उन्होंने कहा, और उस पर फिर उनसे पूछा जाए साहब ने कि इनके खिलाफ आपने केस क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, इन्होंने जुर्म से रोका नहीं था, इस वजह से ये हुआ। साहब मैं आज एक और भी स्टेटमेंट देख रहा था, वो हसान न्याजी के वालिद हैं, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा जी कि अगर इतने ही केसेस बेहतरीन तरीके से मिलिट्री कस्टडी के अंदर होते हैं, मिलिट्री ट्रायल जो होता है,
तो मेरा ख्याल में हम तमाम जो है वो अपने फिर केस छोड़ के अगर बाकी अदालतों में वहीं फाइल कर दें। तो जब आपके पास एक अदालतें मौजूद, आपको अपने दौर में सुनना देखना, 29 लोगों के केस देखें मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के चले थे इमरान खान देखिए यहाँ पर कौन जी स्टेट खुद ही कह रही है कि ये पीटीआई के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं ये दहशतगर्द हैं, तो लिहाजा इनको उठा के उधर ले जाइए। जैसा ये वैसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उनकी रिजर्वेशंस है, मेरा ख्याल उनको एड्रेस करना चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल मैं तो ऑलरेडी ये कह रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान को एक ऑर्डर और सिस्टमैटिक तरीके से चलाने की जरूरत है। बट अगेन आई वुड से हु इज स्टॉपिंग द पॉलिटिशियंस कि वो एक पॉलिटिकल फनेस ना लगाएं? मुझे बताएं ना। आप जब अपोजिशन में होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट हैं, जब गवर्नमेंट में डिफरेंट हैं, यही चीजें चलती रही है। मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छी डेमोक्रेसी जो है वो इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रेंथ, हर अपोजिशन लीडर आइन का वालिद बन जाता है और जब गवर्नमेंट में होता है आइन का दुश्मन हो जाता है। बिटर ट्रूथ। अनफॉर्चुनेटली मैं अर्ज करता हूं कि देखिए, हमने बच्चों को अगर अच्छा पाकिस्तान देना है, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री। पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री चौधरी साहब। पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ सिग्निफिकेंस, एक सिग्निफिकेंट कंट्री है। स्टेट का स्टेचर यहां पे है, हमें थोड़ा सा राइज होकर सारों को इधर जाना होगा। और मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमें अपने वो जो बैगेज है ना जी, उसमें दबने की जरूरत नहीं। हु इज स्टॉपिंग? आप अपनी डेमोक्रेसी को खूबसूरत करें, आप सारे बैठे हैं, इसको चीजों को हल करें, नेगोशिएशन करें, बातचीत करें, एक दूसरे के लिए रास्ता निकालें। तो दिस इज, मैं देख रहा हूं कि कई दफा ना इस फ्रिक्शन की पॉलिटिक्स का भी अपना मजा लोग लेते हैं कि जैसे, और फिर स्पॉयलर्स बहुत हैं। मैं पॉलिटिशियन तो नहीं, बट देख रहा होता हूं कि स्पॉयलर्स बहुत हैं, इररिलेवेंट वो चीजें फिर आ जाती हैं। थोड़ी देर रह गई, आपको फ्यूचर का नजर आ रहा है पॉलिटिकल और मुल्क का? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दुनिया के मैंने 55 मुल्कों में विजिट किया है। किसी मुल्क में मैंने पॉलिटिशियन को एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करते नहीं देखा। बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का तो कोई रोल नहीं। हम पॉलिटिशियन, जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं, फुल हमारा काम होता है रिजॉल्व करना। पॉलिटिशियन के मसाइल का हल ढूंढता है ना। तो हम ये जब इनसे कहते भी हैं, ये कहते हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम तो जाके उनसे बात करेंगे जो पावरफुल हैं। इनको कहते समझ आ गई है। तो ये तो कोई सियासी सोच बुझ नहीं है ना। और जिस तरह की ये सियासत कर रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये समझे या न समझे, ये अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ एक आज सिर्फ मुल्क की बात होनी चाहिए। हम बैठ के बाकी बातें भी करेंगे और हमें बैठ कर रिजॉल्व करना है मैटर्स को। हर बात पे पिछले 11 साल से एक जगह भी ये नहीं बैठे, किसी जगह नहीं बैठे। हर जगह खुद चाहे प्राइम मिनिस्टर थे तब भी किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते। इस तरह की सियासत नहीं होती। ये इनकी अपनी इनकी हम तो लिख रहे हैं, ट्विटर पे भी लिख रहे हैं कि उन्होंने पाबंदी लगाई है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर पाबंदी है, सोशल मीडिया पे ट्विटर बैन है, VPN लगाओ जी, शेख साहब से पूछ लें कि क्या वो खत्म करेंगे इस मामले के ऊपर, जब आप खुद कह रहे हैं कि ये नैरेटिव का मामला है। भाई आप हमारे साथ बैठे तो सही। नहीं, हम नहीं, मुल्क का जो मामला है, बैठ के मुल्क का मामला हम तो मान रहे हैं, लेकिन आप बैठेंगे तो मसला होगा। जैसा की बात वैसे दुरुस्त है, आपको अल्टीमेटली बैठना पड़ेगा। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।